कोर्ट चलेगा डीएम चलेगा क्या निजाम बेटा साला हाई कोर्ट चलेगा डीएम चलेगा क्या निजाम बेटा साला हाई कोर्ट चलेगा डीएम चलेगा क्या निजाम बेटा साला हाई कोर्ट चलेगा डीएम चलेगा क्या निजाम बेटा ज्यादा तरीका मत दिखाओ तो महू दिखाओ लोगों दिक्कत नहीं पड़ती चोरी होता पूरा महू बतावा था कहूँ बेटा सीएनआरसी में फंसा दिया ने दवा का निकाला खातिर ने दवा का निकाला खातिर स्वागत आपका मारीना संदेश में। खबर शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं ये खबर लगभग 15 मिनट लंबी हो सकती है, लेकिन इस खबर में बहुत सारी चीजों को हम सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे। सबूत क्या है ये सारी चीजें बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है जब अरशद जमाल साहब की खबर चलती है तो उनको लगता है, यानी बहुत सारे से मुराद ये है जो उनके वफादार लोग हैं, उनको लगता है कि मैं अरशद जमाल साहब का विरोध करता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि सत्ता का मैं हमेशा विरोधी रहा हूं। सत्ता से मैंने हमेशा सवाल किया है, जो सत्ताधारी था। हमारे शहर की सत्ता इस वक्त अरशद जमाल साहब के हाथ में है। इनका झूठ, इनका फरेब किस तरीके से और इनकी तानाशाही, ये सारी चीजें आज हम प्रूफ के साथ आपको हम स्क्रीन पे दिखाएंगे और आप फिर फैसला कीजिएगा कि ये अरशद जमाल साहब से हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी है या जनहित के मुद्दों पर ये सारी बातें हैं जो उनका झूठ उजागर करते हैं हम, तो उनके वफादारों को तकलीफ होती है। खैर, उनकी तकलीफ से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम सच दिखाना है, हम दिखाएंगे। शुरू करते हैं आज की खबर को। जैसे आपको याद होगा कि अभी 3-4 दिन पहले एक समाचार हमने चलाया था जहां पर मस्कन के बाहर बुलडोजर पहुंचा था और वो बुलडोजर लाने वाले अरशद जमाल साहब थे। वहां पर जिस पार्क की लड़ाई चल रही है, पार्क सारहू की अरशद जमाल साहब के घर के सामने जो पार्क है धीमे धीमे पार्किंग में तब्दील होता जा रहा है, उसकी लड़ाई मोहल्ले वालों से चल रही है। मोहल्ले वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस पार्क को सुरक्षित किया जाए, जैसा कि हाईकोर्ट का एक डायरेक्शन था। उस डायरेक्शन के बाद एक डिमार्केशन हुआ, जिस डिमार्केशन में यह स्पष्ट रूप से नगर पालिका के पास पर्याप्त बजट भी आ गया कि इस पार्क को सुरक्षित किया जाए। लेकिन अरशद जमाल साहब, खास बात ये भी बता दें, जो डिमार्केशन हुआ, जो सीमांकन किया गया, उसमें अरशद जमाल साहब की भी सिग्नेचर है। वो भी इस चीज से भली भांति अवगत है। उसको सुरक्षित करने के बजाय ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसा हमने हमेशा से इस बात को कहा है कि दूध की रखवाली पर बिल्ली को बैठा दिया गया है। अब बताते हैं आपको पूरा मामला। अरशद जमाल साहब ने उस पार्क की जो दीवार थोड़ी गिर रही थी, अरशद जमाल साहब को यह मालूम था कि अगर वो दिन में इस काम को करेंगे तो जनहित का मामला है और लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाएंगे, तो क्षेत्रीय लोग कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनका विरोध करेंगे। लेकिन अरशद जमाल साहब चूंकि हैं शातिर आदमी, उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और भोर में 4:16 पर एक जेसीबी मंगवाया। नगर पालिका का जेसीबी आया, आने के बाद मात्र 3 मिनट के अंदर उसकी रिटर्निंग भी हुई, जिसका सीसीटीवी भी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। वापस हुआ, जावेद जमादार वहां खड़े थे, जो आसपास के लोगों ने देखा, सामने के लोगों ने देखा और दौड़ाया। लेकिन जावेद जमादार चूंकि गाड़ी से, स्कूटी से थे, तो वो दूसरी तरफ चले गए। जेसीबी जिधर से आया था उधर रिटर्न हो गया। ये लोग पकड़ नहीं पाए। इन लोगों का कहना था अगले दिन मलबा हटाने के लिए कि जो इसने गिराया है वो आए मौके पर और बताए क्यों इसने गिराया है। खैर, इससे पहले हमारी बात, जब हमको सूचना मिली इस तरीके का मामला हुआ है कि यहाँ पर दीवार गिर गई है, नगर पालिका कर्मचारी ने गिरवाया है, तो हमने अरशद जमाल साहब के नंबर पर कॉल किया, जिस पर अरशद जमाल साहब ने स्पष्ट रूप से बताया कि उन्होंने ही इस दीवार को गिरवाया है। नगर पालिका के ईओ को, जेई को, सबको इसकी सूचना देने के बाद उन्होंने गिरवाया है। जिस पर हमने उनसे सवाल किया कि फिर भोर में गिराने की क्या जरूरत थी, ये काम तो आप दिन में भी कर सकते थे जब सबकी अनुमति से कर रहे हैं। अरशद जमाल साहब ने कहा कि हमने 4-5 दिन पहले सूचना दे दी थी, अब वो कब गिरा रहे हैं ये उनकी मर्जी। ये अरशद जमाल साहब का वक्तव्य था। उसके बाद फिर दूसरे पत्रकारों ने बात किया, जिसपे उन्होंने बताया कि उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से भी आदेश ले लिया था गिराने के लिए। मोहल्ले वालों ने जब आपत्ति किया तो उन्होंने सिर्फ इतना मौखिक रूप से उनको भी बताया कि हमने एक आदेश लिया है गिराने के लिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब मोहल्ले वालों ने इसको, लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने की कंप्लेन किया, ऑनलाइन कंप्लेन किया, पुलिस जांच हुई, तो इस जांच में अरशद जमाल साहब के भाई फैसल साहब थाने पर पहुंचे। अरशद जमाल साहब के भाई फैसल साहब ने इस चीज को स्पष्ट किया और सुलहनामा में लिखा कि दीवार सामान लाने ले जाने में गलती से गिर गई, उसको वो जुड़वा देंगे। जबकि सच्चाई ये है कि उस दीवार को कसदन गिराया गया, जिसके
देखने वाले गवाह भी मौजूद हैं और मौके पे आने जाने वाले सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी जेसीबी की मौजूद है। ये सारी चीजें हैं कि इनके भाई को भी, अपने भाई जो एक सीधे साधे इंसान थे, उनको भी ये अपनी साजिश में शामिल करके इनको भी झूठ बोलने की प्रैक्टिस करा रहे हैं। खैर, इन सारी बातों के बाद जब मौके पे घर के ठीक सामने वालों ने जब इनकी आपत्ति किया, बातचीत होने लगी, तो आगे आप वीडियो में देखेंगे कि अरशद जमाल साहब कितने आवेश में आ गए हैं, उनका बुखार उतारने की उनको धमकी दे रहे हैं। साथ ही उनके लड़के पे ये आरोप लगा रहे हैं, यानी एजाज साहब हैं उनके सामने पड़ोसी उनके, और एजाज साहब के लड़के का नाम फहद है। फहद पर वो आरोप लगा रहे हैं पब्लिक के बीच में कि फहद ने 3 मुकदमा उनके ऊपर कर रखा है। जब इसकी हमने सच्चाई जाना तो फहद ने एक भी मुकदमा उनके खिलाफ नहीं किया है, जबकि फहद ने और उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि अरशद जमाल साहब ने एनआरसी और सीएए के मुकदमे से अपने बच्चे को बचाने के लिए, जिसमें फोटो में बिल्कुल साफ उनके लड़के दिख रहे हैं, उनको बचाने के लिए इन्होंने निर्दोष लोगों का नाम देकर के फंसाया है, ऐसा आरोप उनके घर वालों ने भी लगाया। आगे हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, लगभग 4.5 मिनट का ये वीडियो है, जो मौके पर अरशद जमाल साहब से बहस हो रही है। इस बहस में अरशद जमाल साहब सत्ता के नशे में इतना चूर हैं और इतना आवेश में हैं कि ये सोचने वाली बात है, बड़ा अचंभित कर देने वाली बात है कि माननीय न्यायालय को, उच्च न्यायालय को माननीय न कहते हुए किस तरीके से अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले का वो कंटेम्प्ट भी कर रहे हैं। माननीय न्यायालय का जो डायरेक्शन है कि पार्क को सुरक्षित किया जाए, उसके खिलाफ अभी काम कर रहे हैं, उसको सुरक्षित नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। वहीं साथ ही साथ ये भी हम आपको बता दें कि किस तरीके से माननीय न्यायालय को किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको आगे ये भी हम दिखाएंगे। इसके बाद हमने एडवोकेट शहनशाह आलम साहब से बात किया, उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को बताया, ये भी दिखाएंगे हम आपको। और अब मोहल्ले वालों का कहना यह है कि लगभग 12-13 साल 14 साल की लड़ाई हो गई है, जगह जगह इनकी असर रसूख और पहुंच है। ये हम लोग गरीब लोग हैं, बुनकर तबके के लोग हैं, हम लोग चंदा करके इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके करते हैं, काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अब हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं और इसको 1-2 महीने के अंदर सारे मुकदमों का निस्तारण का एक डायरेक्शन लाना है ताकि जल्द से जल्द ये लड़ाई खत्म हो सके। आगे हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि क्या है पूरा मामला। कटवा दिया होता तरीका तरीका मत दिखाओ तो दिखाओ लोगों को दिक्कत नहीं पड़ती। तरीका मत दिखाओ, तरीका मत दिखाओ, तरीका ठीक है। भोर में 4 बजे का आदेश, 4 बजे 3 बजे से बात काहे चोरी से कराओ, चोरी होता पूरा चोरी से बाइक बंदरवा का 4 बजे लगा के बात करो यार, मुझसे बात मन चले जा करो बनबा करी जो आदमी करो बनबा करा था 10 साल का बताना ना, 10 साल से कोई जी परेशान कर चुका हमारे पर, तो लेकर आए पंचायत करो, मुझसे बात करो, एकदम करे ठीक है जी, जमीनिया जनों के ऊपर कस करे तुम बताओ, जान जाओ ये काहे नहीं करूं तो करो, खाना बन जरा केस करो, 13 साल से तो कैसा करो तो कम से कम 100 केस का जवाब दो। अभी समझ में आई है का तुझे आज मुझे का समझ में आई, तू मां हमान के केहू का बिगाड़ना नहीं चाहते तो इलाज करो, बेटा सही करे डॉक्टर जी, सही है करो, सही का करे पुराना हर चीज हम बुखार चढ़ा था, पूरे ढेर बुखार चढ़ा था, जब से तब से बुखार कोई नगर पालिका सम्मतियों में नहीं हो पा रहा है, कोई बनवाओ की शायद तो बनवा करी थोड़ा ना कोई से रही अब हम करिए पूरी बनी है, आई में इंटर लगी हो गई है, सुन के जाइए हो जैसे हां लगवा लियो, अब चल भाई जब लगी है तब बताओ ये रास्ता ले लियो अपना, लेकिन महल्ले आदमी बीच रास्ता ले लियो, हत्या आदमी बीच में रास्ता नहीं चाहिए, बजरिया तक इंटर लाके लगो, तो कर दो क्यों 12 फीट का ना हो, इंची रास्ता नहीं चाहिए, काहे के अपना 12 फीट में रजिस्ट्री करायो, कोई इंची रास्ता नहीं चाहिए, काहे रजिस्ट्री करायो, जब तक इंटर लाके लगो, काहे रजिस्ट्री करायो 12 फीट परेशान नहीं करते, दूसरे के घर पर लोग मुकदमा कर रहे हैं, करो जी, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो।
साला हाई कोर्ट चलेगा, डीएम चलेगा, क्या निजाम बेटा? हाँ घुस कर चले हट 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 अजी मोना घाट में तूरे का है बुखार था मोना का एक बुखार है हाँ, मुकदमा घर कर दो। में नहीं करता एक दूर मुकदमा का पूछता है मार का या ना नहीं जब तो जाओ घर में जब तक चलेगा बात ध्यान से बतियाओ ठीक है ना चेयरमैन का मतलब ये नहीं हो कि तू अरे जो यार, बोल जब रही हो चोरों पर क्यों 10 मुकदमा कर दिया ना तू इतना तेज वकील है मऊ बतावा था कहूँ बेटा सीएनआरसी में फंसा दिया माऊ बोल रहे हाँ तो फंसे हो ने दवा का निकाला खातिर ने दवा का निकाला खातिर फाजिल बात फाजिल बात एनआरसी में तो रहा अगवा सबसे आगे उतरना सही बात बताओ हाँ पुरुष मोरे पास दिखा दो अभी तो मैं ये बात नहीं मैं दिखाई दी हाँ ठीक है दिखा दो चलो दूसरे को 26 आदमी को फंसा कर बतियावत तो सीएनआरसी में ट्रैक के ऊपर लगवा दिए बना दे वीडियो बना अभी सीओ एनआरसी में बना हुआ आई बता दे सुबह में लगभग 4:16 पे ये बुलडोजर आकर के जो पार्क की दीवार गिराई है और लोगों ने जेसीबी वाले को और इशारा करने वालों को दौड़ाया है। तो फिर उसके बाद जो है सुबह हुई तो मुझे जब सूचना मिली तो मैं चेयरमैन साहब को फ़ोन किया अरशद जमाल को कि आपने दीवार गिराई, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं नहीं गिरवाई था। मैंने कहा कि इतनी सुबह जो है जब कोई नहीं था इस तरीके चोरी छुपे गिराने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने कहा कि अरे और आपने वादा भी किया था अगर इसमें पार्क में कुछ करते हैं तो सबको इत्तला करेंगे। कहने उन्होंने कहा कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए हमको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है और जिस तरीके से दीवार गिराई गई पार्क की लोक संपत्ति की वहाँ पे कोई भी घटना दुर्घटना घट सकती थी। अगल बगल जब आवाज़ आई है तो घर के बाहर लोग निकले हैं, जेसीबी वाले के दौड़ाए हैं, इशारा करने वाले के दौड़ाए हैं, उसको कुछ और समझ करके कुछ भी वहाँ पे घटना दुर्घटना मारपीट या हत्या हो सकती थी। इस चीज़ का उन्होंने ख्याल नहीं किया। इसी तरीके से पहले भी ये जो है पुलिस चौकी को गिरा दिए थे, इसमें FIR हुई थी, इसमें भी FIR होनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं मैं नहीं गिराया है। तो लोग मकामी लोग आए मेरे पास बताने लगे कैसे ऐसे उन्होंने ये दीवार गिराई। मैंने कहा कि जो भी जेसीबी आता है उसको मलबा उठाता है तो कम से कम उनको बुला करके पूछिए आपने क्यों ऐसा किया है। सुबह में घटना दुर्घटना हो सकती थी, किसी की जान जा सकती थी। तो मौके पर आए चेयरमैन साहब, उन्होंने कहा कि हाँ मैं नहीं गिराया है, परमिशन लेके गिराया है और ज़्यादा बुखार है मैं सबका बुखार उतार दूंगा। तो बगल के लोग जो है सामने वाले थे उन्होंने एक ऑनलाइन कंप्लेन भी किया था। कंप्लेन के बाद जब पुलिस जांच हुई तो मालूम हुआ कि इनके भाई फैसल आए तो उन्होंने कहा कि गलती से मेरा सामान जा रहा था उसी से धक्का लग गया गिर गया, जबकि सच्चाई ये है कि चेयरमैन साहब ने खुद गिरवाया और लिखित में उनके भाई ने दिया है कि गलती से हो गया है हमसे और मैं खुद अपने पैसे से इस पार्क की दीवार को बनवा दूंगा। और जिस तरीके से वहाँ पे पब्लिक से तू मैं कर रहे हैं और एक शब्द उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के लिए प्रयोग किया वो बहुत ही निंदनीय है और कहीं से अध्यक्ष पद पर बैठे व्यक्ति के लिए शब्द शोभा नहीं देता है। आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से अनुरोध है कि पार्क सारहू के आसपास रहने वाले उसकी लड़ाई लड़ने वाले बहुत गरीब व्यक्ति हैं, बुनकर तबके के हैं और इसकी लड़ाई तो प्रशासन को लड़नी चाहिए, सरकार को लड़नी चाहिए, नगर पालिका को लड़नी चाहिए। लेकिन कहीं से कोई भी जो है प्रशासन का शासन का व्यक्ति जो है सरकारी जमीन को पार्क सारहू को लोक संपत्ति को बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बुनकरों के घर में कोई जो लड़ाई लड़ रहे हैं कोई सभासद नहीं है, ना इनके घर में कोई किसी नगर का या किसी पंचायत का जो है अध्यक्ष है कि उनके पास अपार धन हो और उसका जो है उपयोग कर सकें। डेली कमाने खाने वाले हैं तो प्रशासन से अनुरोध है कि लोक संपत्ति को बचाने के लिए जो लोक सेवक हैं, जो सरकारी उसके अमला है और वकील हैं, वो उसमें जो है सहयोग करें और उसको बचाएं, पब्लिक पर न छोड़े। ये सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार इसमें सहयोग करे। आज बड़ी भीड़ भाड़ का एक वीडियो भी आपने दिया है, चेयरमैन साहब से आपकी बहस हो गई थी, क्या था मामला? उसमें ऐसा था कि वो मलबा वो हटाना था तो हमने ये कहा था भाई जो गिरवाया है वो आए सामने। चेयरमैन साहब आए, हटवा रहे थे। हमने उनसे यही इतना पूछा कि इसको कैसे आपने गिरवा दिया था, तो कहा कि भाई हमने अपनी मर्जी से गिरवाया, आप कौन होते हैं पूछने वाले। फिर क्या हुआ? उसी में थोड़ा बहस उसी हुई और वो ये कह रहे थे कि भाई जैसे लग रहा था कि उनका अपना निजी मैदान हो और हमसे ये कह के गए हैं कि हम इसमें इंटरलॉकिंग कराएंगे और
हमने कहा कि भाई बच्चों को खेलने के लिए मैदान बनाया गया है और उसमें इंटरलॉकिंग ना करा करके उसमें हम चाह रहे हैं कि भाई हरी हरी घास लगवा दें, लोग आएँ बैठें खेलें कूदें। भाई पार्क का मतलब क्या होता है? पार्क का मतलब ये होता है कि उसमें खेलें कूदें और उसको स्वच्छ रखें। अच्छा, उसमें उन्होंने एक आरोप लगाया कि आपके लड़के ने कई मुकदमा उनके खिलाफ कर रखा है, 3 मुकदमा। तो क्यों आखिर इतना मुकदमा आप लोग किए हैं? अब वो बताएं, बिल्कुल ये गलत कर रहे हैं। मैंने तो लड़के से पूछा, उन्होंने कोई हमने कोई उनके ऊपर मुकदमा नहीं किया है। वो बिल्कुल फर्जी बात कर रहे हैं। वो साबित कर दें कि हमारे लड़के ने कोई